नमस्कार दोस्तों आपका फ्यूचर STM 0807 में स्वागत है। दोस्तों जैसा कि आप लोग जान रहे हैं आर में ज़्यादा दिन शेष नहीं है। 27 जुलाई को एग्ज़ाम है। आप सभी लोग मेहनत करके पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों आप सभी लोगों के बीच आज उपस्थित हूँ और हम कुछ बात करने वाले हैं परीक्षा को लेके, किस तरह से हमें तैयारी करनी है और किस तरह से हमें आने वाले समय में जो बचे हुए हमारे समय हैं, जो 65 से 70 दिन का समय बचा हुआ है, उसमें हम कैसे कैसे क्या अप्रोच रखें जो अपनी परीक्षा को धार दे सकें और आने वाले परीक्षा 27 जुलाई को हम परीक्षा को क्वालिफाई कर सकें। दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं GS की। दोस्तों इसमें GS 140 क्वेश्चन होंगे, 140 नंबर के होंगे। दोस्तों GS के जो होंगे दोस्तों इसमें GS के 40 क्वेश्चन 140 क्वेश्चन 140 नंबर के होंगे। दोस्तों इसमें हम क्या करेंगे कि हमें जो हमारा कोर सब्जेक्ट है उस पर हम ज़्यादा ध्यान करेंगे। जैसे हमारा कोर सब्जेक्ट क्या है, हमारे हमेशा देखेंगे हम कि हमारे जो हिस्ट्री से हमेशा क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते रहे हैं। जैसे 18 से 20 क्वेश्चन हिस्ट्री के देख लिया जाए। उसके बाद दूसरे नंबर पे आता है ज्योग्राफी हमारे हमेशा 20 से 22 क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं, चाहे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा के देख लीजिए। उसके बाद आप देखेंगे कि करंट अफेयर हमेशा से 20 से 25 क्वेश्चन परीक्षा में पूछे ही जाते रहे हैं। दोस्तों चाहे 2021 का पेपर हो, चाहे अभी जो पिछले फिलहाल में रद्द हुआ है वो पेपर हो, चाहे उसके पहले 2016 में जो भी एग्जाम हुए हैं RO हो या PCS हो, उसमें से हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं। दोस्तों करंट अफेयर के क्वेश्चन हमेशा ज़्यादा ही पूछे जाते हैं। 25 से 30 क्वेश्चन, 20-22 क्वेश्चन ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते रहे दोस्तों। उसके बाद हमारा सब्जेक्ट है साइंस का है। उसके बाद हमारा सब्जेक्ट है पॉलिटी से हमेशा 12 से 14-15 क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते रहे हैं। पॉलिटी एक ऐसा क्वेश्चन है जहां आप क्वेश्चनों की संख्या में अगर बात करें तो आप परसेंटेज में 90% क्वेश्चन सही करके आएंगे दोस्तों। लेकिन हमें सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि हमें जो चीज़ें तैयार करनी है, हमारा है हिस्ट्री, ज्योग्राफी और साइंस हमेशा देखेंगे आप केमिस्ट्री, बायोलॉजी और फिजिक्स, ये 3 चीज़ें जो होती हैं इनमें भी आप देखेंगे बायोलॉजी से क्वेश्चन हमेशा 6 से 7 क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं, फिजिक्स से 5 से 6 क्वेश्चन और हमारे केमिस्ट्री से 2 से 3 क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते रहे हैं। तो हम क्या करेंगे साइंस के लिए हमें देखना है कि हम बायोलॉजी को तैयार करेंगे। बायोलॉजी से हमारे 6 से 7 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हम ज़्यादा मेहनत क्या करेंगे, बायोलॉजी पे करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, फिजिक्स पे तो मेहनत करेंगे ही दोस्तों, लेकिन फिजिक्स को हम देखेंगे हमारा जहाँ से जिस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं उन्हीं को से हम तैयार करेंगे। और केमिस्ट्री को आप इग्नोर करना चाहते हैं तो इग्नोर कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों हम अगर अपना टाइम विशेष करके हिस्ट्री पे देंगे और पॉलिटी पे देंगे, ज्योग्राफी दे देंगे, करंट पे देंगे तो हम दोस्तों उधर अपना कवर कर सकते हैं दोस्तों। उसके बाद हम बात करते हैं जनसंख्या नगरीकरण से आप देखेंगे हमेशा 5 से 6 क्वेश्चन पूछे जाते रहे दोस्तों। चाहे वो आप देखेंगे सेंसस हो गए, चाहे देखेंगे दोस्तों यूपी के सेंसस होंगे, यहाँ से क्वेश्चन हमेशा क्या होते हैं, पूछे जाते हैं। 5 से 6 क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं दोस्तों। हम बात करते हैं यूपी स्पेशल की। दोस्तों हम देखते हैं कि यूपी स्पेशल जहाँ देखा जाए अगर PCS में ना के बराबर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वहीं पे हम देखेंगे RO में तो हमारे क्वेश्चन पूछने का जो क्रम है वो बढ़ जाता है दोस्तों। 10 से 12 क्वेश्चन RO पेपर में पूछा जाता है दोस्तों। हम बात करते हैं दोस्तों ये यूपी स्पेशल के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं आप कहाँ से पढ़ना है दोस्तों। तो इसके लिए आपके लिए परीक्षा वाणी की जो किताब आती है पतली सी, वो आपके लिए बेस्ट रहेगी दोस्तों, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं दोस्तों। जैसा कि हम बात करते हैं हमारा जो पॉलिटी, हमारा ज्योग्राफी, हमारा हिस्ट्री, हम इसको तैयार कहाँ से करेंगे दोस्तों। तो इसके बारे में हम बात करते हैं कि हम इसको तैयार कहाँ से करेंगे दोस्तों। आप सभी सब्जेक्ट के लिए जो हमारे कोर सब्जेक्ट हैं आप वहाँ उसके लिए आपको घटना चक्र पढ़ना तो अनिवार्य ही है। इसके साथ में ही दोस्तों आप जो बुक, जैसे हमारा हिस्ट्री से, मॉडर्न हिस्ट्री से हमेशा क्वेश्चन अधिकतर पूछे जाते रहे हैं, तो आप दोस्तों जो टॉपिक आप जहाँ ज़्यादा पूछे जाते रहे हैं टॉपिक, जैसे मूवमेंट हो, यहाँ से दोस्तों हमेशा क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। अब चाहे जनजातीय आंदोलन हो, चाहे किसान आंदोलन हो, यहाँ से क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं दोस्तों। तो आप क्या करेंगे कि आप स्पेक्ट्रम उठा के देख लीजिए, जहाँ से जिस टॉपिक से क्वेश्चन हमेशा ज़्यादा पूछे जाते रहे हैं आप वहाँ से आपको तैयार कर सकते हैं। बाकी आप घटना चक्र बिल्कुल कदापि न छोड़ें, 2 से 3 बार जरूर हल कर लें
दोस्तों उसके बाद हम बात करते हैं पॉलिटी की बात करते हैं। तो पॉलिटी में आप क्या करेंगे दोस्तों, जो आपके पास तो अभी 60 ही दिन शेष बचे हुए हैं, तो आप क्या करेंगे, पॉलिटी के लिए आप घटना चक्र और जो कुछ कॉन्सेप्चुअल जैसे कुछ ऐसी चीज़ें हैं जहाँ से आप तैयार कर सकते हैं, चाहे आपके पास परीक्षावाड़ी की बुक हो, चाहे आपके पास लक्ष्मीकांत की बुक हो, तो आप इन चीज़ों से आप जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वहाँ से आप तैयार कर सकते हैं दोस्तों। उसके बाद हो गई बात साइंस की। साइंस आप बायोलॉजी फिजिक्स तैयार कर लीजिए, बाकी इग्नोर कर दीजिए, केमिस्ट्री को इग्नोर कर सकते हैं। आप तैयार, आपके पास टाइम है तो आप तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ से 2 से 3-4 क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते रहे दोस्तों। आप उसको ना ही तैयार करके आप दूसरी जगह आप अपना योगदान देंगे दोस्तों, वहाँ से आपका क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। बात करते हैं उसके बाद हम यूपी स्पेशल की बात हो गई, जियोग्राफी की बात हो गई, हिस्ट्री की बात हो गई, जियोग्राफी की भी बात नहीं हुई दोस्तों। जियोग्राफी के लिए आप घटना चक्र प्रेफर कर सकते हैं। उसके साथ में ही आप महेश अग्रवाल की एनसीईआरटी की प्ले बुक आती है, उसके लिए आप एनसीईआरटी भी देख सकते हैं दोस्तों। बाकी आपके लिए घटना चक्र तो ठीक ठाक है दोस्तों। बात करते हैं करंट अफेयर के लिए। दोस्तों करंट अफेयर के लिए आप क्या करेंगे कि एक मंथली बुक कोई आती है, मंथली वाली, आप उसको तो डेली मंथली में करते ही रहिए, लेकिन उसके साथ में आपको लास्ट में फाइलिस्ट्री की बुक आती है, आप उसको लेकर जरूर पढ़िएगा दोस्तों। और देखते हैं कि आप पीसीएस में पिछली बार देख चुके हैं किस तरह से क्वेश्चन जो पूछा गया है, कितना घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछा गया है, तो आप उसको देखते हुए आप इस तरह से तैयार करिए कि दोस्तों जो एग्जामिनर, आप जानिए कि एग्जामिनर जितने तरीके से क्वेश्चन को पूछ सकता है उस हिसाब से आप तैयार करिए, जिससे दोस्तों क्या होता है कि करंट अफेयर एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको पास भी कर सकता है, आपको फेल भी कर सकता है। क्योंकि दोस्तों हमेशा यहाँ से 20 से 25 क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं दोस्तों। आप 25 क्वेश्चन पूछे गए हैं तो 23 से 24 क्वेश्चन अगर सही कर लेते हैं दोस्तों, तो आप परीक्षा में निश्चित रूप से क्वालिफाई हो जाएंगे दोस्तों। ये हो गई जीएस की बात दोस्तों। अगर आप जीएस में 80 से 90 क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों, जीएस में आप कर लेते हैं, जीएस में 80 से 90 क्वेश्चन कर लेते हैं, तो दोस्तों आप एक जा लीजिए अच्छा स्कोर कर रहे हैं दोस्तों। उसके बाद बात करते हैं हम हिंदी की। दोस्तों हम हिंदी के लिए क्या करते हैं, हिंदी के लिए हम जानते हैं कि हमारे 60 क्वेश्चन आते हैं, 60 नंबर के होते हैं। तो हिंदी के लिए हम क्या करेंगे, हिंदी के लिए कोई अच्छी सी बुक प्रेफर करेंगे। और अच्छी बुक अगर बात करें, हम हरदेव बारी की बुक पढ़ सकते हैं, हम नालंदा की बुक पढ़ सकते हैं दोस्तों। आप दोस्तों पढ़ सकते हैं घटना चक्र, जो पीवाईक्यूज होते हैं उनको लगा सकते हैं दोस्तों। और हाँ, जीएस में आप पीवाईक्यूज लगाना बिल्कुल ना भूलिए, चाहे जीएस आरओ के हों, प्री मेंस, और उसके बाद आप जितने भी पीसेस में प्री के पूछे गए हैं और मेंस के पूछे गए हैं दोस्तों, आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। बात कर रहे थे हिंदी की दोस्तों। हिंदी के लिए हम क्या करेंगे दोस्तों, आपके पास घटना चक्र की बुक होंगी, जो पीवाईक्यूज पूछे जाते हैं दोस्तों, उसको तो हल ही करना है। उसके साथ घटना चक्र की बुक, उसमें क्या होता है कि आप जितने भी एग्जाम्स यूपी में हुए हैं वहाँ से सारे क्वेश्चन आपको उठा के उसमें दिए रहते हैं। तो दोस्तों चाहे आरओ के एग्जाम हो, चाहे पीसीएस के सीसेट के एग्जाम हो, उसमें दिए रहते हैं। तो आप क्या करेंगे, वहाँ से उठाएंगे और उसको आप 1 से 2 बार 3 बार उसको करिए, जब तक आपका क्लियर ना हो जाए कॉन्सेप्ट दोस्तों। उस पर करते रहिए दोस्तों, जब तक आपका पूरा क्वेश्चन सॉल्व ना हो जाए, अच्छे से आ ना जाए। और उसके बाद आप नालंदा की बुक कोई पढ़ लीजिए, या आप हरदेव वारी की बुक सफिशिएंट है, आप पढ़ लेते हैं तो उसके लिए बहुत अच्छा है आप दोस्तों। लेकिन प्रैक्टिस करना ना भूलिए दोस्तों। कोई भी एक टेस्ट सीरीज जो मार्केट में उपलब्ध हो, आप उससे प्रैक्टिस करते रहिए दोस्तों। लेकिन प्रैक्टिस करते रहेंगे दोस्तों क्वेश्चन का, तो आपके पास जितने से जितने क्वेश्चन हो पाए, आप उतना क्वेश्चन सॉल्व करते रहिए दोस्तों। आप ज़्यादा दिन परीक्षा है नहीं, आप तैयारी में लग जाइए दोस्तों। जितना टाइम निकाल सके परीक्षा के लिए उतने टाइम निकालिए और पढ़ाई करिए जोरों से दोस्तों। यही भी वीडियो अपने समाप्त करते हैं। धन्यवाद दोस्तों।